हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वुडन सिलेंडर है जिसका मास है 20 ग्राम। ठीक है। एक वुडन सिलेंडर जिसका मास कितना है 20 ग्राम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। माने इस तरह का एक वुडन सिलेंडर है, इसका मास कितना है तो 20 ग्राम। अब इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैविंग पीस ऑफ लेड ऑफ मास 60 ग्राम, माने कि एक लेड है जिसका पीस यहाँ पर बॉटम में जो है इसका अटैच्ड है, उसका मास है 60 ग्राम। तो इसको हम लोग कैपिटल एम लिख देते हैं, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, और स्मॉल एम लिख देते हैं 60 ग्राम। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड, मतलब ये किसी लिक्विड वाटर में डूबा हुआ था। ये इतना मान लीजिए, इतना डूबा हुआ था। ठीक है। अब ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा डिप्रेस कर दिए, नीचे जो है पुश कर दिए और छोड़ दिए। तो उसके चलते यहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे जो है ऑसिलेशन करेगा। तो उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है कि n/π/सेकेंड फ्रीक्वेंसी होगा। उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया, n/π/सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन में बोल रहे कि नेग्लेक्ट कर दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय लेड पीस, और g का वैल्यू 9.8 ले लेना है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ले लेना है। देखिए, इसको बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है कि जब यहाँ पर हम लोग इस सिचुएशन में देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो मेरा फोर्स है, कौन सा फोर्स है, तो यहाँ पर जो फोर्स हमारा है वो नीचे की तरफ जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वो आपका वेट है। तो वेट तो टोटल होगा m+m × g। ठीक है। और ऊपर जो फोर्स होगा ये बॉयंसी का फोर्स होगा, क्योंकि लिक्विड में ये डूबा हुआ है। तो इस केस में जो हमारा केस यहाँ दिया हुआ है, इस केस में दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों जो है इक्वल है। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा और डिप्रेस करेंगे, तो मान लीजिए कि शुरू में एच यहाँ पर डूबा हुआ था और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन था, फोर्स यहाँ बैलेंस था। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और नीचे जो है पुश करेंगे, तो ये कुछ और पानी में जाएगा। तो मान लीजिए कितना जा रहा है, तो ये और एक्स नीचे चला गया सपोज। तो इसके चलते जो बढ़ेगा वो ये बढ़ेगा, ये तो नहीं बढ़ेगा। अब मास ऑफ दी जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो एफ बी है वो बढ़ेगा। अगर आप इसको नीचे डिप्रेस करेंगे तो वेट कैसे बढ़ेगा, मास तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो आपका वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो बढ़ जाएगा। मतलब इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसका और पानी में डूब जाएगा, जिसके चलते बॉयंसी बढ़ जाएगा। और बॉयंसी के बढ़ने से इसका नेट फोर्स एक मिलेगा ऊपर, क्योंकि अब ऊपर का फोर्स ज्यादा हो गया है, तो नेट फोर्स ऊपर मिलेगा, जिससे ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स जो होगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका इंक्रीज इन बॉयंसी, इंक्रीज इन बॉयंसी। ठीक है, इंक्रीज इन बॉयंसी। और वो इंक्रीज इन बॉयंसी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम एक्स्ट्रा जो सबमर्ज होगा इनटू जी। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज होगा, वो एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू हाइट, और जितना सबमर्ज हुआ वो एक्स हुआ और इनटू जी हुआ, ये हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो होगा, वो मास m+m होगा, क्योंकि टोटल बॉडी जो लेड है और जो सिलेंडर है वो दोनों ऊपर एक्सेलरेट करेगा ना। ये थोड़ी कि सिलेंडर ही केवल एक्सेलरेट करेगा, दोनों एक साथ ऊपर एक्सेलरेट करेगा, इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा आपका ρ(w)Ag/m+m × x। ठीक है। ये नेगेटिव साइन यहाँ हम लोग लगा सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसकी वजह से नेगेटिव आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट जो होता है, उसमें हम लोग जो है लिखते हैं फोर्स रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे माइनस लेकर के यहाँ चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आया, तो ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन इसके कॉम्पेरेबल है, A = -ω² का कॉम्पेरेबल इक्वेशन है, जो कि SHM का इक्वेशन है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ से आ जाएगा 2π/ω। ठीक है। और ओमेगा कितना है, तो ये कंपेयर जब करेंगे तो ω² जो है वो आपको दिखाई देगा कि ρw × Ag/m+m, ये जो है ये आपका ω² है। तो ओमेगा के लिए 1/√पावर में √2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/टाइम पीरियड।
दैट मीन्स कि आपका ये आ जाएगा 1/2 पाई, ठीक है, रूट अंडर टाइम पीरियड जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 पाई रो डब्ल्यू ए जी बाई एम प्लस एम। ये जो आया है ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो हम आपको पूरा डिराइव करके बता दिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डिराइव करके इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई रो डब्ल्यू का मतलब कितना हो जाएगा 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर। एरिया कितना दिया हुआ था, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴। जी का वैल्यू लेना है 9.8, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एम प्लस एम मतलब 60 और 20 80 80 ग्राम है। तो 80 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 पाई यहाँ पे हो जाएगा। और रूट अंडर देखिए 10⁻3 और नीचे -3 तो -6, ऊपर या +6 -2 नीचे आएगा, ठीक है। तो 98/8 आपको करके बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1000 है और यहाँ 10⁻⁻4 है। तो 1000 में से 10⁻⁻4 गया तो -1 बचा। और ये -3 है तो ये -3 जो है और यहाँ -1 है। तो नीचे क्या बचेगा 10⁻⁻2, ठीक है, ये कट गया। और ये 80 है और ऊपर से एक और 10 आएगा, 9.8 वाला हटा करके 10 लिखेंगे। तो यहाँ 80 में 10 और इधर 10 तो ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब 98/8 आएगा, ठीक है। तो 98/8 आएगा यहाँ पे, ये आप करके देखिएगा इतना आएगा। तो ये जो आया है मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ से आया है, फ्रीक्वेंसी जो आया है वो आया है 1/2 पाई रूट अंडर 98/8। तो ये जो है इसको लिख सकते हैं 2 4 जा 8 2 9 जा 18, ठीक है, 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 4 जा 8। तो ये आ गया 1/2 पाई रूट अंडर 49/4 है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 7/2। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है यही तो आपका यहाँ दिया हुआ है कि n/पाई है। तो ये इक्वल टू n/पाई कर देंगे और पाई और पाई यहाँ से कट जाएगा। तो ये n इक्वल टू क्या है 7/4। तो ये 7/4 जब करेंगे तो ये आपका डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है, 7/4 कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं हम। 1.75, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.75, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से इसको देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हम कोई भी स्टेप जो है यहाँ पे मिस नहीं किए हैं, एक एक स्टेप आपको समझाने का कोशिश की है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।